हो, इज्जत हो। हज़रत मौलवी गुलाम साहब राजे की किसी दौरे पर गए हुए थे, वापस आए ट्रेन पर कादियान, तो कर आपके साथ 2-3 और भी अहमदी बैठे हुए थे। वो सीधे असहब की खिदमत में आ गए जो 2-3 अहमदी थे। तो वहाँ वैसे ही तस्करा हुआ तो हुजूर ने फरमाया खलीफतुल मसीह थानी ने कि आज राजे की मुझे बड़ी ज़रूरत है, वो मगर वो अभी आया नहीं। उन्होंने कहा हजूर वो अभी आए हैं, हमारे साथ ही आए हैं, घर गए हैं। आपने फौरन प्राइवेट सेक्रेटरी को बुलाया कि ये रुका लिखो और उनको भिजवा दो कि फलां जगह फौरन पहुंच जाए। अब उनके पास एक बैग हुआ करता, थैला बड़ा सा, उसी में किताबें, उसी में कपड़े, उसी में खाना। वो आए अंदर, बीवी बड़ी खुश हुई, बीवी बीमार थी, उनकी भैंस भी बीमार थी, तो उसको बीवी को कहा कि ये थैला अंदर रखो। वो बीवी अंदर थैला रखने गई और बाहर दरवाजा खटका, वो बाहर गए। जब बाहर से अंदर तशरीफ लाए, वो रुका लेकर आए, हजूर का इरशाद था कि वहां चले जाओ। बीवी से पूछा वो थैला कहाँ है? वो कहेंगे वो तो मैं अंदर रख गई। कहेंगे वो वापस ले आओ। क्या हुआ कि हजूर का फिर इरशाद आ गया। उसने कहा मौलवी साहब मैं भी बीमार हूँ, भैंस भी बीमार है, मैं क्या करूँ? अपने फरमाया बिल्कुल ठीक कहती हूँ, मैं तुझे खुदा के सपोर्ट करता हूँ, मैंने तो बैत की हुई है। थैला पकड़ा और चले गए वहां पर। वहां जब गए, जिस जगह भी गए, वहां जाकर जब पहली रात आई तो आखिर इंसान भी थे, ख्याल पैदा हुआ अगर भैंस मर गई तो गरीब आदमी क्या बनेगा। दुआ की, सो गए। रात को ख्वाब में देखते हैं, ये आपकी समाने में वाकया लिखा है कि कोई शख्स आवाज देता है कि राजे की तेरी भैंस बीमार है। उनका जी हाँ। अच्छा ठीक हो जाएगी, मगर एक काम कर तू कि सुबह 1 हफ्ता रोज फजर की नमाज के बाद 7 मरतबा सूरह तगाबन पढ़कर उसके फूंका कर। कहने लगा सुबह मेरी आंख खुली, मैंने कहा ये अमल तो जाकर ही हो सकता है। वापस आया, बीवी भी ठीक, भैंस भी बड़ी हट्टी कट्टी। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगी मुझे तो कुछ नहीं पता क्या हुआ। बीवी कहने लगी जिस दिन आप गए हैं उससे अगले दिन ये मस्जिद के मौलवी साहब आया करते थे, 1 हफ्ता आते रहेंगे और मस्जिद के पास भैंस के पास खड़े होकर कुछ पढ़ा करते थे और फूंक कर चले जाया करते थे। मैंने कहा बुलाओ उनको। उनको बुलाया, क्या बात है? उन्होंने कहा जनाब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये गर्ददार आवाज आई थी कि राजे की हमारे काम गया है, उसकी भैंस बीमार है, उसके पास 1 हफ्ता सुबह खड़े होकर सूरह तगाबन पढ़कर फूंका करो। हजूर मैं तो वो करता रहा। लेकिन एक नजर हम इस बात पर भी डाल लें कि ये कौन लोग थे, क्या करते थे, किस तरह खुदा से अपने पैमन को मजबूत किया उन्होंने। पहली बात नमाज बाजमात की पाबंदी, इसके बगैर खुदा कभी नहीं मिल सकता और किसी को नहीं मिल सकता, याद रखें। बशीर अव्वल मर्दुल मौत में थे, उम्मुल मोमिनीन की गोद में थे, हज़रत मसीह इस्लाम कमरे में टहल रहे थे। अम्मा जान ने अर्ज की हजूर बच्चे को पकड़ ले, मैं नमाज पढ़ लूं, असर की नमाज जा रही है। हुजूर ने बच्चे को पकड़ लिया, नमाज अदा की। जब सलाम फेरा तो मां थी ना, पहला सवाल किया बच्चे का क्या हाल है? हुजूर ने फरमाया वो तो फौत हो गया। इस तरह मां ने अपनी नमाज की हिफाजत की। सैयद सरवर शाह साहब अपनी मर्दुल मौत में गिरफ्तार बेटी के पास बैठे थे, पता है ये चंद मिनट की मेहमान है, इतने में मगरिब की अजान होती है। कहने लगे बेटी तू मुझे बहुत प्यारी है और मुझे पता है तेरा आखिरी वक्त है, मैं तेरे पास बैठता, लेकिन क्या करूं, बादशाह ने अपने दरबार का ऐलान कर दिया, ऐलान हो गई, मैं तुझे उसी के सुपुर्द करता हूं। और नमाज पढ़ने चले गए। नमाज पढ़कर जब मस्जिद से निकले तो घर जाने के बजाय सीधे कपड़े वाले की दुकान पर गए और कहा मेरी बेटी का कफन दे दो। उन्होंने कहा शाह साहब आप तो मस्जिद से आ रहे हैं कि हाँ इस हाल में छोड़कर आया था, अब फौत हो गई। वो वाकई फौत हो गई। बाद लोग कहते रहे जी 3 नमाजें तो हम पढ़ लेते हैं या 4 पढ़ लेते हैं। मेरा सवाल उनसे सिर्फ इतना है, ये किसकी शरीयत है? जिस शरीयत की तजदीद के लिए हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है और वो 5 नमाजों की शरीयत है। कोई खुदा तक नहीं पहुंच सकता जो अपनी नमाजों में कमी करता है, उसका दावा फजूल, वो अपने दावे में सादक नहीं अगर वो 5 नमाजें अदा नहीं करता।